सऊदी अरब और इराक के हमसाया खलीजी मुल्क कुवैत पर गुज़िश्ता 300 साल से आले सबा खानदान की हुकूमत है। कुवैती आइन के मुताबिक मुल्क के अमीर और वली अहद के अलकाबात की जानशीनी रिवायती तौर पर मुबारक और सबा की औलाद तक महदूद है। आज हम जिस कुवैत को जानते हैं अल सबा खानदान की इसकी तरक्की के अमल के साथ साथ रहा है। अल सबा खानदान कुवैत के किसी भी मुंतखब इदारे से ज्यादा ताकत रखता है और इस खानदान के अफराद का हुकूमती और इंतजामी ओहदों पर मुकम्मल कंट्रोल है। मुल्क में अमीर को पार्लियामेंट तहलील करने और इंतखाबात करवाने का इख्तियार भी हासिल है। यहाँ तक कि सियासी मामलात पर अमीर कुवैत की राय हुर्फ आखिर की हैसियत रखती है। ताहम कुवैती पार्लियामान में अपोजिशन औले सूबा पर तनकीद कर सकती है। कुवैत पीडिया के मुताबिक औले सूबा का ताल्लुक अंजा से है, जो मशरकी बहरे रूम और खलीज अरब के इलाकों में आबाद सबसे बड़ा कबायली गिरोह है। ये अदनानी अरब कबीला है जो अंदा बिन असद बिन रबिया बिन नसर बिन मदआन अदनान के नस्ब से ताल्लुक रखते हैं। कुवैत की तारीख पर किताब द ओरिजिन ऑफ कुवैत के मुताबिक औले सूबा खानदान बनी अदबा कबीले से ताल्लुक रखता है। कहा जाता है कि सन 1710 में जब वस्ती अरब में शदीद खुशहाली हुई तो आले सबा वहां से नकल मकानी करके जुनूबी इलाकों की तरफ चले गए और इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर आबाद होने की कोशिश की, लेकिन बावजूद ये मुमकिन ना हो सका। बाद में इस खानदान ने शुमाली कुवैत की तरफ नकल मकानी की और वहाँ पानी का बड़ा जरिया तलाश करने के बाद ये कबीला यहीं आबाद हो गया। सफर के इस आखिरी मरहले को अरबी में अत्तवाबुल मशाल कहते हैं। कुवैत के इस हिस्से में आबाद होने के बाद आले सूबा ने इस इलाके पर हुकूमत करना शुरू कर दी। एक और तारीखी हवाले के मुताबिक अल सूबा खानदान ने कुवैत के शुमाल में आबाद होने से पहले जुनूबी ईरान और इराक के मुख्तलिफ इलाकों में भी पड़ाव डाला। फिर 17वीं सदी के अवाइल में वो मौजूदा कुवैत में आबाद हुए। वहाँ पर एक सबा रहनुमा 1762 में अपनी मौत तक शुमाली कुवैत पर हुकूमत करता रहा। अल सूबा खानदान की बुनियाद दर हकीकत अमीर सूबा जाबर सबा ने रखी, जिन्होंने 18वीं सदी के वस्त में यानी 1752 से 1776 तक मुल्क में हुकूमत की। अब उनकी नस्ल के 17वें नुमाइंदे मुल्क के अमीर मुकर्रर हुए हैं। आज कुवैत दुनिया का छठा सबसे बड़ा तेल की दौलत से मालामाल मुल्क है। मुल्क की मजमूई आबादी 48 लाख है, जिसमें से 34 लाख गैर मुल्की हैं, जो बस सिलसिला रोजगार और दीगर वजूहात की बिना पर कुवैत में बसते हैं। सल्तनत उस्मानिया की जानिब से मिलने वाली एक धमकी के नतीजे में कुवैत को सन 1899 में बरतानवी प्रोटेक्ट करार दिया गया था। उस वक्त अल सूबा खानदान ही कुवैत के हुक्मरान थे। कुवैत ने सन 1961 में बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी हासिल की। शेख नवाब अल अहद अल जाबर सबा कुवैत के 16वें अमीर थे, जिनका शुमार न सिर्फ मुल्क की बल्कि खलीज की अहम सियासी शख्सियत के तौर पर होता था। शेख नवाज 25 जून 1937 को कुवैत सिटी के फ्रीज शेख में पैदा हुए और उनकी परवरिश कुवैत सिटी के दासमान पैलेस में हुई। इस वक्त उनके वालिद शेख अहमद जाबिर सबा कुवैत में बरसर इक़्तिदार थे। शेख नवाब उनके 5वें बेटे थे। उन्होंने 1950 की दिहाई में शर्फिया सुलेमान अल जिस्म से शादी की, जिनसे उनके 4 बेटे और 1 बेटी हैं। शेख नवाब 16 साल तक मुख्तलिफ सियासी ओहदों पर फाइज रहे और उन्हें पहली बार बड़ी अपोजिशन सन 1978 में उस वक्त मिली जब उन्हें वजीर दाखिला बनाया गया। जब इराक ने 1990 में कुवैत पर हमला किया तो वो कुवैत के वजीर दिफा थे। इनके सौतीले भाई शेख साबुल अहमद सबा मुसलसल 10 साल तक अमीर रहे। उनकी वफात के बाद शेख नवाब ने 29 सितंबर सन 2020 को अमीर मुकर्रर हुए। तब से वो 3 साल तक तेल की दौलत से मालामाल मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। उन्हें कुवैत और अरब खित्ते का चीफ डिप्लोमेट करार दिया जाता है। निगरां हुकूमत
की जानिब से ऐलान के बाद पाकिस्तान में 18 दिसंबर बरोज पीर को अमीर कुवैत शेख नवाब अल अहमद जाबर सबा की वफात पर एक रोजा कौमी सोग मनाया गया। सोग की अलामत के तौर पर सरकारी इमारतों पर पाकिस्तानी परचम सरंगू रहा, जबकि हुकूमत की जानिब से कुवैत के शाही खानदान के साथ इज़हार ताज़ियत भी किया। कुवैत के सरकारी टीवी ने शनिचर के रोज ऐलान किया था कि अमीर कुवैत शेख नवाब अल अहमद जाबर साबिर 86 साल की उम्र में वफात पा गए हैं। उनकी मौत का ऐलान होने से पहले मुल्क के सरकारी टेलीविजन ने अपना बाकायदा प्रोग्राम नशर करना बंद कर दिया और कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी थी। कुवैत के सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक उन्हें तिब्बी पेचीदगियों के बायस गुज़िश्ता माह के आखिर में अस्पताल में दाखिल करवाया गया। ताहम उनकी बीमारी या मौत की वजह के बारे में सरकारी सतह पर कुछ नहीं बताया गया। उनकी मौत के बाद कुवैत में 40 रोज शोक का ऐलान किया गया, जबकि तमाम सरकारी दफातर को 3 रोज के लिए बंद कर दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने शेख नवाब को अमरीका का एक अहम पार्टनर और सच्चा दोस्त करार दिया, जिन्होंने कुवैत और अमेरिका के देरीना ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर काम किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गुज़िश्ता रोज एक रोजा ताज़ियती दौरे पर कुवैत गए, जहां उन्होंने कुवैत के नए अमीर शेख मिशाल से ताज़ियत की। पाकिस्तान में सोग के ऐलान के बाद बहुत से सार्फिन कुवैत के शाही खानदान और उससे मुताल्लिका उन्वानात के हवाले से इंटरनेट पर मवाद तक रसाई करते नजर आए। इस रिपोर्ट में हमने ये जानने की कोशिश की कि कुवैत का आले सबा खानदान कौन है। शेख नवाब की वफात के बाद 83 साल शेख मिशल अल अहद अल जाबर साबा उन्होंने कुवैत का नया अमीर नामजद किया है। वो शेख नवाब के कजन है और अमीर बनने से पहले वो वली अहद के ओहदे पर फाइज थे। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जब शेख नवाब बीमार हुए तो उनकी अदम मौजूदगी में अमीर कुवैत के ज्यादातर फराइज शेख मशाल ही सर अंजाम दे रहे थे। कुवैती आइन और तख्त के जानशीन के कानून के मुताबिक अमीर मिशल मुल्क के 17वें हुक्मरान और मुल्क की तारीख के 5वें हुक्मरान हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट के सामने आईनी हल्फ उठाया है। कुवैत के वली अहद की वेबसाइट के मुताबिक शेख मशाल सन 1940 में पैदा हुए। उन्होंने अल मुबारक स्कूल से तालीम हासिल की, जिसके बाद वो बरतानिया में देर तालीम रहे। सन 1960 में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कुवैत की वजारत दाखिला में शमूलियत इख्तियार की और वो मुख्तलिफ ओहदे पर फाइज रहे। नए अमीर जो पहले ही मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रह चुके हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा कुवैत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए मालूमात इकट्ठा करने में सर्फ किया है। शेख मिशाल अपने पेशरू के मुल्क वफात से कबल नायब अमीर के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं।